हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल देखा है कि हमें लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाना है। तो जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं आपको सारे प्रोसेस 2 से 3 मिनट में कंप्लीट करवाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेब ब्राउज़र है वो ओपन कर लेंगे। वेब ब्राउज़र ओपन होने के बाद हम यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे एक वेबसाइट जिसका नाम है परिवहन.gov.in। ठीक है, आपको ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन करनी है। थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से टाइम लग रहा है, आप धैर्य रखिए। अब यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे अब आप चेक करोगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑनलाइन सर्विसेज। आपको सिंपल जाना है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस से। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब हमारी जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सारी सर्विसेज पे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका स्टेट कौन सा है। तो आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मेरा है उत्तर प्रदेश, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। अब करना क्या है, अब करना है हमें लर्निंग लाइसेंस अप्लाई। तो हम क्या करेंगे, लर्निंग लाइसेंस, यहाँ पे लर्नर लाइसेंस करके जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो टैब है, इसमें बहुत सारी यहाँ पे इसके मेन्यूज, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। ठीक है, तो हमें बनाना है नया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस, हमें सिंपल करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएगा क्या क्या चाहिए आपको। तो सिंपल हम यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू करने के बाद सिलेक्ट कैटेगरी। तो आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी चूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे दिव्यांग हैं तो डिफरेंटली अवेल्ड, मतलब फिजिकल डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं आप तो ये दिव्यांग वाली चूज करेंगे, और फॉरेनर हैं तो ये चूज करेंगे। लेकिन हमें सिंपल बनाना है तो हमें यहाँ पे जैसे हमें चूज करना है जनरल। ठीक है, जनरल चूज करने के बाद अब यहाँ पे हम यही सिलेक्ट रहने देंगे, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस। पहले वाले पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट होने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आपका। इसमें पूछेगा आपसे कि आप आधार से बनाना चाहते हो कि या विदाउट आधार। तो मैं आपको बता दूं, आधार से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका टेस्ट घर पे ही हो जाएगा आपका ऑनलाइन, आपको आरटीओ विजिट नहीं करना है। और अगर आप बनाते हो विदाउट आधार तो आपको आरटीओ में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, आधार ऑथेंटिकेशन से। ठीक है, पहले वाले नंबर पे क्लिक करके हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर चूज करेंगे। वर्चुअल आईडी भी आप डाल सकते हो, आधार नंबर भी डाल सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल चूज करना है आधार नंबर। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे आधार नंबर जो है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी हमारा आधार नंबर है वो हम यहाँ पे एंटर करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जिससे क्या होगा, जो आधार पे आपका नंबर लगा हुआ है उसके लास्ट डिजिट यहाँ पे शो कराएगा। तो लास्ट डिजिट जो भी शो कराएगा उस नंबर पे आप चेक करिए, एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे सिंपल फिल करना है। ठीक है, तो अब हम फिल कर लेते हैं ओटीपी डालने के बाद आप सिंपल ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। जिससे क्या होगा ना, यहाँ पे आपका जो डाटा है, आपका जो भी डाटा रहेगा आधार में, वो यहाँ पे सारा का सारा शो करा देगा। ठीक है, फिर आपने एक बार चेक कर लेना है इसको सही है नहीं है। फिर आप क्या करोगे, प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ये सेव का ऑप्शन आएगा, तो आप इसे हटा दो। यहाँ पे इस तरह से आएगा आपका आरटीओ जो बरेली लगता है, तो यहाँ पे जो भी है उस तरह से आप सिलेक्ट करोगे। ओके करके अब यहाँ पे रिलेशन, तो राजेश कुमार आपके कौन है, तो ये आपके फादर हैं, तो आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है ना, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल आपको अपना एड्रेस टाइप कर देना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप टाइप कर दोगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उनका एड्रेस। ठीक है, मैं यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ, जैसे कि ये 10th क्लास पास आउट हैं, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा इनका मोबाइल नंबर, तो आपको वो मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे तहसील चूज करेंगे। ठीक है,
जो भी स्टार वाले जो भी पॉइंट हैं वो आपने यहाँ पे फिल करने हैं। अब उनका हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है ब्लेज, है ना। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जरेली, तो जो भी उनका है वो यहाँ पे हम ब्लेज सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एक बारी चूज कर लेंगे फिर से। अब यहाँ पे पूरा पूछता है स्टे ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, तो इन्हें उस एड्रेस पे रहते हुए कितने साल हो चुके हैं। तो जन्म से ही हैं, तो 2008 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, उस हिसाब से इन्हें करीब 18 साल हो चुके हैं। यहाँ पे 18 साल 1 महीने आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अब आगे आएंगे। अब हमें लाइसेंस बनाना किसका है। अगर आपको 2 व्हीलर का बनाना है तो यहाँ पे सिर्फ मोटरसाइकिल का, यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें 4 व्हीलर का भी बनाना है तो यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल ये वाला भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें विदाउट गियर वाली अगर कोई बाइक है वो बनानी है, या हमें अदर कोई ट्रक का बनाना है, सॉरी ट्रैक्टर का बनाना है, इस तरह से अगर हमें अप्लाई करना है तो हम और कंडीशंस में अप्लाई करेंगे। लेकिन हमें ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए चाहिए, ठीक है, अपना जो पर्सनल व्हीकल होता है वो चलाने के हिसाब से। तो हम ये दोनों सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है कि आपने कोई ट्रेनिंग स्कूल से, ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है या नहीं है, तो यहाँ पे चेक मार्क लगा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पे आता है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके फिल ना होने पे आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे येलो वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है। इस तरह से एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है, आर यू एबल टू डिस्कसिंग विथ ईच आई, तो आपको बस इस पे यस करना है। बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं आपके, इन पे आपको नो करना है। नो करने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये फिजिकल फिटनेस का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, तो वो आपने इस तरह से फिल करना है। यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफ, आधार में जो आपने लेटेस्ट फोटोग्राफ लगा रखा है आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। यहाँ पे जो आता है आपका केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर आपका एक्सीडेंट के दुर्घटना के दौरान आपकी मृत्यु होती है तो आप अपने ऑर्गन्स जो डोनेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आप इस हिसाब से अपना येस और नो चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो येस करिए, नहीं तो नो, अदरवाइज नो करके आप छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पे जो कैप्चा है वो फिल कर लेंगे, ठीक है। कैप्चा फिल होने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके। सबमिट पर क्लिक होने के बाद आपके पास इस तरह से कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, इस तरह से आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। आपको सिंपल ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आ गया है आपके पास। अब आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। आपके पास मैसेज पे भी सेंड हो गया होगा मोबाइल पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाओगे। अब यहाँ पे इस तरह से इसका फिर से कैप्चा फिल करके हमें इसको फॉर्म को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ से तो सबमिट पे क्लिक करके यहाँ से फॉर्म ओपन करेंगे। अब यहाँ पे इसकी कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला है हमारा फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL, तो ये आपकी कंप्लीट है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपका कंप्लीट है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो हमें अभी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फोटो, लेटेस्ट फोटो पे मैंने टिक किया था, इस वजह से हमारा जो आधार का फोटो वो उसने यहाँ पे सबमिट कर लिया है। अब रह जाता है हमारा सिग्नेचर। तो हम यहाँ पे सिग्नेचर जो मैंने पहले से ये क्रॉप करके रखे हैं, इसका साइज 10 से 20 KB का होना चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे साइन है उसका साइज सही है या नहीं है। ये 57 KB का है, तो मैं इसे एक बार यहाँ से क्रॉप करके इसे मैं यहाँ से रिसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अभी हमारा इसका साइज है 25 KB, अभी भी ज़्यादा है, तो इसे मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ। अगर आपको फ़ोटो रिसाइजिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी वीडियो इसमें है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो आप एक बार चेक कर सकते हो। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी रिसाइजिंग से रिलेटेड फ़ोटो का, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है और आपको जो साइन है
वो आपको यहाँ पे साइन सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे सिंपल अपलोड करना है। तो इस तरह से साइन सिलेक्ट करके अपलोड कर दिए हमने और यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स यहाँ पे आपको क्लिक करके और सिंपल ओके करना है। इस तरह से आपका ये सबमिट हो गया है। अब आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। अब आप फिर से यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे एक बार और अब आप नीचे जाओगे। अब जैसे कि यहाँ पे आ रहा है फीस पेमेंट, तो स्लॉट बुक पहले से ही दिखाता है इसका, अब फीस पेमेंट रह गया आपका, तो आपको यहाँ पे फीस पे करनी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ 2 व्हीलर का करते हो तो उसकी सिर्फ 200 रुपये फीस जाती है, LL टेस्ट की 50 रुपये और 150 रुपये आपकी मोटरसाइकिल की, ठीक है, और लाइट मोटर व्हीकल की 150, तो इसमें आपकी 350 रुपये यहाँ पे फीस पे होगी। तो आपने यहाँ पे कॉमन PGI सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैप्चा है वो हम यहाँ पे सिंपल फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ से हम प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आई एग्री टिक करके यहाँ से पे नाउ। अब आपके पास यहाँ पे जो इसकी फीस है वो आपको पे करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आपको गेटवे सिलेक्ट करना है SBI का, जो आपको यहाँ पे दे रखा है, और सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको जिससे भी करना है, डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, तो मैं UPI से करूँगा। यहाँ पे UPI मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं एक बार चेक करूँगा। 350 रुपये फीस है, ठीक है। मैं इसे कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इस तरह से QR कोड आ जाएगा। QR कोड पे मुझे जाना है और इस तरह से सिंपल पेमेंट स्कैन करके पेमेंट डन कर देना है। पेमेंट होते ही जो हमारा पेज है वो आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से आपका पेमेंट यहाँ पे सबमिट हो गया है, सक्सेस दिखा रहा है। आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से अगर आप चाहो तो इसकी स्लिप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्लिप आ गई इसकी। आपको सिंपल यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। आप चाहो तो इसे कस्टमर को प्रिंट भी करके दे सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब अभी जाना कहीं नहीं है, अभी वीडियो में बने रहना है, क्योंकि हमें टेस्ट कैसे देना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक ट्यूटोरियल देखना होता है। इस लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है उससे देने से पहले हमें एक ट्यूटोरियल जो वीडियो होती है वो हमें देखनी पड़ती है। अगर आप इसे जब तक सीन नहीं करोगे तब तक आप टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्यूटोरियल फॉर LL टेस्ट। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल डालना है अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर। वो डालने के बाद हम यहाँ पे जो कैप्चा है वो फिल कर देंगे। अब हमारे पास फिर से जो नंबर है हमारा, उस पर एक OTP आया होगा। OTP लेने के बाद आपको इस तरह से सबमिट कर देना है और इस तरह से आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी जिसे आपने सिंपल। ये सड़कें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको सिंपल यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे अगर आप कोई रिपोर्ट करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके इस तरह से आपके पास एक नोटिस आ जाएगा कि आपने जो वीडियो है वो ट्यूटोरियल है जो आपने वो सक्सेसफुली देख लिया है और आगे अब आपको टेस्ट देने के लिए रेडी होना है, ठीक है। अब हमें कैसे टेस्ट देना है वो हम देखते हैं। उसके लिए आपके पास एक मैसेज आया होगा जो कि है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का एक फोटो आया, एक पासवर्ड आया होगा इसको लॉगिन करने के लिए। आपको कैसे लॉगिन करना है वो आपके पास एक आईडी और पासवर्ड आया होगा। एप्लीकेशन नंबर आपकी आईडी है और आपके पास एक पासवर्ड इसका जनरेट होके आया होगा। वो पासवर्ड आपको
डाल के लॉगिन करना है। तो प्रोसेस लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो टेस्ट का प्रोसेस है वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे की अपडेट इस पे मिलती रहे।